जब तक हम जागरूक नहीं हैं तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। जितने हम जागरूक हुए उतने हमने अधिकार छीन के प्राप्त किए। जरा सोच कर देखिए, ये वही हापुड़ की भूमि है जहां पे लोगों ने क्रांति की थी बीपी मौर्य साहब के टाइम में, जब लोगों के पेट कमर से लगे होते थे, बदन पे कपड़े भी नहीं होते थे, रहने के लिए अच्छे मकान भी नहीं थे, रोजगार भी नहीं था। तो 100-100 किलोमीटर दूर से लोग अचार से रोटी, प्याज से रोटी बांधकर बीपी मौर्य साहब को हापुड़ में और गाजियाबाद में पैदल आकर सुनते थे, क्योंकि उस समय जरूरत तो आज भी है, उससे उस समय से भी ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें कोई जगाने वाला नहीं है। हम गुलाम तो आज भी हैं, लेकिन गुलामी का एहसास नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता सिर्फ एक विषय है। मैं आपके बीच में मैं ये चाहता हूं, मेरा जो दर्द है, जब ज्योतिबा फूले ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी और लड़कर शिक्षा का अधिकार दिलाकर चले गए, लेकिन बाबा साहब के आने में 65 साल लग गए। 65 सालों में दुश्मनों ने ज्योतिबा फूले के द्वारा मेरे अधिकारों को खत्म कर दिया। सत्य शोधक समाज, जिसकी जिम्मेदारी थी समाज को जगाना, वो खत्म हो गया। उसके बाद में बीपी मौर्य साहब आए 35 साल के बाद, तो बाबा साहब का मिशन पीछे चला गया और बीपी मौर्य साहब चले गए तो काशीराम साहब को 20-25 साल लग गए। तो बीपी मौर्य साहब ने जो जगाया था, अगर पहले आ जाते तो गैप ना होता। जो लड़ाई काशीराम साहब लड़के चले गए, उसके बाद में फिर 15-20 साल का गैप इस देश में हो गया। हम हुकूमत से, हम सत्ता से खारिज हो गए, बेदखल हो गए। तो ये जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की थी कि समाज को जगा दे, और ये गैप नहीं होता। ये जगाने का काम बंद हो गया, इसलिए गैप हो गया। ये जगाने का काम जारी रहना चाहिए। सरकार आती और जाती रहेंगी, पार्टी बनती और बिगड़ती रहेंगी। अगर जगाने वाले लोग पैदा होंगे, एक मरेगा तो दूसरा तुम्हारे सामने पैदा होगा। पूरे देश में सर्वे कीजिए, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, आपके अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक कौन लड़ रहा है, तो एक ही नाम नजर आता है, भाई चंद्रशेखर आजाद। हो सकता है आप मुझे, मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कैसा भी सोच सकते हैं। मैं किसी का यहाँ पर पक्ष रखने नहीं आया, मैं किसी की गुलामी करने नहीं आया, मैं अपने समाज को जगाने के लिए आया हूँ। आपको परिवर्तन को स्वीकारना होगा। अगर आपने परिवर्तन नहीं स्वीकारा तो हम वहीं चले जाएंगे जहां हम पहले कभी हुआ करते थे। अरे हमारे पिताजी ने हमें झोपड़ी में रखा और हमको जरूरत थी पक्के मकान की, तो हम क्या लालच रखेंगे? नहीं, पिताजी ने बनाया था, ये पिताजी का बनाया झोपड़ा है। अरे तो मर जाओ झोपड़े में, रहो इसी में। लेकिन आपको अगर वाकई परिवर्तन चाहिए, आपको बेहतर अच्छा मकान चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने पिताजी का जो झोपड़ा है, उसका जो, उससे तुम्हारा जो लगाव है, कहीं न कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। ये क्या बात है? इस परिवर्तन को जितनी जल्दी आप स्वीकार लोगे, उतनी जल्दी आपके बच्चों के अधिकार बच जाएंगे। वरना दुश्मन घात लगाए बैठा है। आज भी इस देश में अगर घोड़ी पे हमारा बच्चा चढ़ता है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारा बच्चा पानी का घड़ा छू लेता है तो मार से उसको पीट के मार देता है। आज भी यदि हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है और कोई नेता इस देश में बोलता नहीं है, हमारी बहन बेटी के गुप्त अंग में अगर बात छोड़ दिया जाता है तो ये खून खोलता है मेरा। मैं मुंबई में था 4 साल, मैं वहां नौकरी कर रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे दर्द होता था, उमेश तू कर सकता है, तू लोगों को जगा सकता है, और तू ही नौकरी करता करता मर जाएगा
तो कुत्ते नहीं पूछेंगे योद्धा मरा घर में, तो किसी ने नहीं पूछा। हमें समाज के बीच में मरना चाहिए। हमारे बीच में से राम रतन बोध जी चले गए, उनका संघर्ष मैंने देखा है। उनके पहले और भी लोग चले गए, उनका संघर्ष मैंने देखा है। आपको समाज के प्रति ईमानदार जो लोग रहे वो हमेशा तकलीफ में रहे, लेकिन समाज को जगाते रहे। मैं अपने नेता की कोई कमी नहीं तलाशता। पीपी मौर्य साहब ने जहां पहुंचाया धन्यवाद, ज्योतिबा फुले साहब ने जहां पहुंचाया उसके लिए धन्यवाद, बाबा साहब ने जहां पहुंचाया बाबा साहब के धन्यवाद, बहन मायावती ने हमें जहां तक पहुंचाया उनका भी धन्यवाद। अब ये जिम्मेदारी हमारी है, इन आने वाले बच्चों की है, ये कहां कारवां को पहुंचाएंगे। मैं मेरे देश के लोगों, मेरे हापुड़ के लोगों, आपको परिवर्तन के साथ खड़ा होना होगा। आपको आने वाले समय में ये देश की हुकूमत में बैठना होगा, सत्ता में बैठना होगा, क्योंकि आपके बाप ने लिखा संविधान और आपके हाथ में नहीं है संविधान। इसलिए निकम्मे लोग संविधान को खराब बताते हैं। उनके बाप ने नहीं लिखा संविधान, उनके बाप ने नहीं पढ़ा संविधान, वो संविधान विरोधी लोग हैं। जब तक संविधान विरोधी लोग विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में रहेंगे, आपके बच्चे आईएएस में अच्छे एग्जाम से पास होंगे, लेकिन इंटरव्यू में फेल करने वाले लोग बैठे हैं, वो फेल करके तुम्हारे बच्चों को घर बिठा देंगे। तुमसे रोजगार छीन लिया, तुमसे पुरानी पेंशन छीन ली, तुमसे तुम्हारे बच्चों से शिक्षा छीन ली। 300 स्कूल इस उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए सरकार ने। प्राइमरी वही स्कूल जहां पे तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। आने वाले समय में ये स्कूल अगर बंद हो गए, तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ेंगे? जो मेरी गरीब बहन जो रोज मजदूरी के लिए निकलती है, उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं, वो अपने बच्चों को 500 रुपए में महीने की फीस में कैसे पढ़ाएगी, कैसे कोचिंग कराएगी? अरे इन सरकारी स्कूलों से पढ़ लिख कर हमारे लोग आईएएस बने थे, डॉक्टर बने थे, अधिकारी बने थे, और जब उनको लगा ये डॉक्टर बन रहे हैं प्राइमरी स्कूलों से निकलकर, तो प्राइमरी इन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया। प्राइवेट स्कूल खोले, अमीर तो पढ़ा लेंगे, प्राइवेट स्कूलों में गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो दोहरी शिक्षा नीति, ये निकम्मे लोग कहते हैं एक नेशन होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, तो अमीर गरीब के बच्चे एक स्कूल में पढ़ने चाहिए। कर दीजिए सिस्टम, करके देखिए, पता लगेगा कौन दौड़ता है सबसे आगे। इसकी आवाज कोई नहीं उठाता। निकम्मे भरवे लोग इस देश में धर्म के नाम पर देशवासियों को लड़ाना चाहते हैं, जाति के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, समाज शिक्षा की बात नहीं होती, संविधान की बात नहीं होती, समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात नहीं होती, भाईचारे की बात नहीं होती। अगर भाईचारे की वकालत कोई करता है तो पूरे देश में देख लेना, आप उठाकर आप ही लोग हैं जो इस देश में दुश्मन के साथ सीना तान के खड़े, बाकी सब लोग पिछवाड़े में घुस गए। बोलती बंद सबकी, लेकिन आपके उमेश की बोलती बंद नहीं है, भाई चंद्रशेखर की बोलती बंद नहीं है, अभिषेक जाटव की बोलती बंद नहीं है। बोल रहे हैं लोग, आपके बच्चे हैं, इनको आपने सपोर्ट नहीं किया तो आने वाले समय में फिर हमारे जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे समाज में। कोई जिंदा जला दे, सड़ा दे, मार दे, दफना दे, गोली से मार दे, एक्सीडेंट में मार दे, मैं परवाह नहीं करता। 18 सालों से रोज समाज में कहीं न कहीं मैं करता हूँ। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं करीब 2016 में इस रोड पर आया था। अभी आपके बीच में 4-6 महीने शायद मैं रहूंगा, उसके बाद फिर कहीं और जाके जगाऊंगा। मैं संविधान के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान ये प्रेम्बल है, उद्देशिका है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोक गणतंत्र के बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को ऐटक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज अर्पित करते हैं। ये शब्द बहुत कठिन है, ऊपर से जाते हैं। मैं इसका थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। जब बाबा साहब ने लिखा हम तो इसी में बहस हो गई। बाबा साहब ने लिखा हम भारत के लोग, तो लोग कहने लगे हम हिंदुस्तान लिखो। मुसलमान भी कहने लगे नहीं हम इस्लाम लिखो। अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म की वकालत करने लगे। बाबा साहब ने कहा ये केवल हिंदुओं का देश नहीं है, इस देश को आजाद कराने में हर जाति, हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियां की है। ये सबका भारत है। इसलिए लिखा, अगर बाबा साहब ने हिंदुस्तान लिख दिया होता, जैसे आज भी कुछ निकम्मे लोग इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में हैं, तो यहाँ मुसलमान को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं होता, मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं होता, माँ बहन को बुर्का पहनने का अधिकार नहीं होता, नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं होता। सिख को, पारसी को, बुद्धिस्ट को, जैन को, इन धर्मों को इस देश में कोई अधिकार नहीं होता। क्या आप ऐसा देश चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं को अधिकार हो, हिंदुओं में भी ब्राह्मणों को अधिकार हो, बाकी को ना हो? क्या आप ऐसा देश चाहते हैं? बिल्कुल घुमा देंगे। चालू भी है? चालू है। हाँ। क्या आप नहीं चाहते अरे सिर्फ विशेष जाति के लोगों के हाथ में ही ये देश है, उन्हीं को राइट मिले, बाकी को नहीं मिले? मैं तो नहीं चाहता। इस देश में अगर महिला को, हर धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार है तो ये बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत है। तो बाबा साहब दलितों के मसीहा कैसे थे? लोग कहते चमारों को ही देखा। बाबा साहब देश के नहीं विश्व लीडर हैं जिन्होंने मानवता का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया। और आगे लिखते हैं हम भारत के लोग, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत के हम मालिक बनकर भारत के लोगों को संपूर्ण संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोक तंत्र गणराज्य बनाएंगे। ऐसा देश बनाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष होगा, और धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हुए देश के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे। क्या आपको सामाजिक न्याय मिला? आज भी यदि राजस्थान में किसी ब्राह्मण के दरवाजे के बाहर से कोई निकलता है तो अपनी जूती हाथ में लेके निकलता है। 75 वर्ष के बाद भी तो सामाजिक न्याय तो नहीं मिला। इस रोड पे सब चल सकते हैं, पहले नहीं चल सकते थे, पहले टाइम तय था कौन सी बिरादरी का किस समय निकलेगा, लेकिन अब निकल सकते हैं। ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय नहीं मिला। अगर आज भी इस देश में देश का धन केवल 1000 लोगों के पास में है, कितना? 99% धन। 99% धन यदि केवल 1000 लोगों के पास में है देश का धन, तो बाकी लोग तो गरीब हैं। वरना यहाँ पे हमारे समाज का आदमी जो 500 रुपए रोज कमाता है, शाम को पौवा पी के उससे ज्यादा अमीर को होता ही नहीं। वो अपने आप को अमीर मानता है। वो कहता है जहां पूछता हूँ वहीं पे आग लगा देता हूँ। ये गलतफहमी है। जो हापुड़ का बनिया रोज 1000 रुपए कमाता है ना, वो भी अपने आप को ऊंचा मानता है। बनिया कौन? अडानी अंबानी है बनिए, बाकी कोई में कपड़े नहीं है, वो भी अपने आप को बनिया वाली।
ठाकुर माता चलाना कर रही है, रोज 30 रुपए घर पे लेके जाता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो भी अपना क्षत्रिय कहेगा क्षत्रिय भाई तेरे बच्चों को शिक्षा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तेरा रोजगार नहीं है, तो क्षत्रिय के नाम पे भटका रहेगा और भरवे लोग राज करते रहेंगे इस देश पर। ये अज्ञानता है, इस अज्ञानता को खत्म करना पड़ेगा। तो आर्थिक न्याय नहीं मिला और राजनीतिक न्याय मिला। अगर ये अमीर गरीब की वोट की कीमत एक नहीं होती तो ऐसी में हगड़े मूतने वाला आदमी चुनाव के टाइम पे तुम्हारी गली बस्ती में आके तुम्हारे पैर नहीं छूता, तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछता। ये वोट की बदौलत है और वो अधिकार है जिससे तुम अपना छीन के ले सकते हो, लेकिन तब जब आप वोट बेचोगे नहीं, तब पैसे में वोट नहीं बिकता। जाति के नाम पे जो वोट करता है वो भी वोट ही बेचता, धर्म पे जो वोट है वो भी बेचता। जो आदमी जो हमारी पड़ोस का है, हमारे हापुड़ का है, इस नाम पे जो वोट करेगा वो भी वोट ही बेचेगा।